प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की चर्चा दुनिया भर की मीडिया में हो रही है। अमेरिकी मीडिया में भी इस दौरे को खासा तवज्जो मिली है। पीएम मोदी पहली बार अमेरिका राजकीय अतिथि बनकर गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी पहली बार अमेरिका के स्टेट विजिट पर हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित किया है। अमेरिकी कांग्रेस को प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार संबोधित करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिकी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर मिला जुला रिएक्शन दिया है। कई अमेरिकी सांसदों की ओर से अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी के भाषण के बहिष्कार की खबरों को अमेरिकी मीडिया ने प्रमुखता से जगह दी है। इसके साथ ही भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार, लोकतंत्र और प्रेस पर कथित हमले से जुड़े सवाल भी पीएम मोदी के दौरे में पूछे गए हैं और इन सवालों को अमेरिकी मीडिया ने भी प्रमुखता से उठाया है। करीब आधा दर्जन डेमोक्रेट सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार किया। इसमें मिशिगन से राशिदा तालिब, मिसौरी से कोरी बुश, मिनेसोटा से इल्हा उमर और न्यूयॉर्क से जमाल बोवमान ने मोदी के भाषण का बहिष्कार किया। इन चारों ने पीएम मोदी के विरोध में साझा बयान जारी किया है। इनके साझा बयान को न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रमुखता से जगह दी है। बयान में इन्होंने कहा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी कांग्रेस का मंच देकर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों और पत्रकारों की आवाज़ कमज़ोर की गई है। हम राजनीतिक लाभ के लिए मानवाधिकारों को कभी त्याग नहीं सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाइडेन चाहते हैं कि रूस और चीन के साथ जब अमेरिका की तनातनी चल रही है, ऐसे में भारत उसके साथ रहे। पीएम मोदी के इस दौरे में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स से सवाल लेने के लिए तैयार किया। पिछले एक दशक में राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये विरले था कि उन्होंने रिपोर्टर का सीधा सवाल लिया हो। प्रधानमंत्री मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार और लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, बाइडेन ने मोदी के शासन में भारत में असहमति की आवाज़ दबाने और प्रेस की आज़ादी कमज़ोर होने के आरोपों को तवज्जो नहीं दी। दूसरी तरफ बाइडेन चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहने के बाद इस बात पर कायम रहे और उन्होंने बयान से पीछे हटने की बात को नकार दिया। बाइडेन चीन और रूस की आक्रामकता के खिलाफ अपने कुनबे को और बड़ा करना चाहते हैं। भारत अब भी शीत युग के समय से खुद को गुटनिरपेक्ष रखने की कोशिश कर रहा है। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की अब तक निंदा नहीं की है। दूसरी तरफ भारत का चीन के साथ सरहद पर तनातनी है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भारत चीन के मामले में भी अमेरिकी खेमे में आएगा या नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी को उनके गृह राज्य गुजरात में सांप्रदायिक दंगे के कारण अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी के साथ निजी बातचीत में मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस पर भारत का रुख बदलने का कोई संकेत नहीं दिया है। यहाँ तक कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए भी मोदी ने रूस और चीन का नाम नहीं लिया। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कई रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। एक रिपोर्ट में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के लोकतंत्र को लेकर उठते सवालों के बावजूद बचाव किया है। बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों लोकतंत्र हैं, इसलिए दोनों के संबंध गहरे हैं, जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं है तो एक बड़ा कारण है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के लोकतंत्र में विविधता और खुलापन है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, बाइडेन के शासनकाल में दुनिया के केवल 3 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को स्टेट विजिट पर बुलाया गया। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को बाइडेन ने स्टेट विजिट पर बुलाया था। मोदी स्टेट विजिट पर आने वाले तीसरे मेहमान बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 2016 में भी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, मोदी जब गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे तब अमेरिकी सांसदों ने कई बार खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं विजिटर गैलरी में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी संख्या में मोदी के स्वागत में उनके प्रशंसक खड़े थे। बाइडेन ने कहा कि 2 महान देश, 2 मजबूत दोस्त
और दो ताकतवर देश 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे। दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते भी हुए, जिसके तहत भारत में अमेरिका जेट इंजन का उत्पादन करेगा। इसके अलावा अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है, 2005 में मोदी को धार्मिक हिंसा के कारण वीज़ा नहीं दिया गया था, लेकिन अब उनके स्वागत में बाइडन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दो वजहों से बाइडन ने मोदी के लिए इतनी गर्मजोशी दिखाई। अमेरिका चाहता है कि चीन को रोकने के लिए भारत का मजबूत होना ज़रूरी है और भारत की निर्भरता रूसी हथियारों से खत्म होगी। भारत एकमात्र देश है जो पिछले दशक में चीन के साथ खुलेआम भिड़ा। दोनों देशों की 3,400 किलोमीटर की सरहद है और दोनों देश सीमा पर सैन्य गतिविधियां मजबूत कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है, अमेरिका भारत की सेना के आधुनिकीकरण का समर्थन कर रहा है। भारत चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर निगरानी चौकस करने के लिए अमेरिका से $3 अरब का हथियारबंद ड्रोन खरीद रहा है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर फाइटर जेट का इंजन बनाएगी। इरफान नरूद्दीन अटलांटिक काउंसिल में सीनियर फेलो हैं। उनका कहना है कि यह दौरा दोनों देशों की रक्षा साझेदारी में मील का पत्थर साबित होगा। नरूद्दीन ने कहा, अमेरिका में बनी टेक्नोलॉजी की तरफ भारत के जाने का मतलब है कि चीन को अमेरिकी सैन्य सिस्टम से मुकाबला करना होगा। चीन को अब पैसिफिक में अमेरिका और उसके सहयोगी दक्षिण कोरिया के साथ जापान से मुकाबला करना होगा। इसके अलावा हिंद महासागर में अमेरिका और भारत की साझेदारी का उसे सामना करना होगा। चीन को अमेरिकी ताकत से अब भारत से लगी सीमा पर जूझना होगा। ये चीन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने भी मोदी के दौरे का व्यापक रूप से कवरेज किया है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मोदी की लोकप्रियता भारत में ज़बरदस्त है, लेकिन अधिनायकवाद की तरफ उनका झुकाव पश्चिम को चिंतित करता है। उन्होंने असहमति को नकार दिया है, पत्रकारों को निशाने पर लिया है और जिन नीतियों को उन्होंने आगे बढ़ाया है उसे मानवाधिकार समूह मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताते हैं। CNN ने लिखा, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और एशिया में बाइडन की रणनीति में भारत अहम किरदार बनकर उभरा है। भारत ने हाल ही में आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। बाइडन का मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या का निदान भारत को साथ लिए बिना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मिले जुले रिएक्शंस अमेरिकी मीडिया से देखने को मिले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।